हेलो, आई एम आलिया। यू आर वाचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैंने अपने कुछ प्रोग्राम्स में इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि ख़ासतौर पर हमने CPEC, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फिर इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया डेवलप हो रहा है उसके लिए क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा फिर हमने ये भी बात की कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसके लिए जो प्लान पेश किया है, उसके बाद फिर वो कांग्रेस से अप्रूव भी हो गया और अब जो है वो उसके ऊपर काम का भी स्टार्ट हो गया। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने जिस प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ वो ये कहा जा रहा है कि चीन को टक्कर देने के लिए, चाइना को बीट करने के लिए, चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखने के लिए जो है ये वाला एक प्रोजेक्ट, एक मंसूबा सामने आ रहा है जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया है और इसका नाम है ग्लोबल गेटवे। ग्लोबल गेटवे के हवाले से जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन की, उर्सुला, उनका एक इवेंट होता है जिसमें कि वो खिताब करती हैं एनुअल स्टेट ऑफ यूनियन, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि ग्लोबल गेटवे एक मंसूबा जो है वो लाया जा रहा है और इसमें क्या क्या कुछ शामिल होगा। लेकिन इसकी अभी डिटेल जो हैं वो आएंगी जब इसको बाकायदा अनाउंस किया जाएगा और इसमें फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। अभी तक ग्लोबल गेटवे के बारे में जो बात की जा रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसकी कॉस्ट है वो 300 बिलियन यूरो है, जो कि बनती है 340 बिलियन डॉलर्स। और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यानी पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, ये जो ग्लोबल गेटवे आ रहा है, क्योंकि इसमें इसका और चाइना का जो डिफरेंस है, जो क्या फ़र्क है दोनों में, वो मैं तो आपको भी बताती हूँ। पहले मैं आपको इसके कुछ थोड़े से फीचर्स जो अभी तक सामने आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसमें जिस तरह मैंने बताया कि 340 बिलियन जो हैं वो 2027 तक किए जाएंगे और उसके लिए ज़ाहिर है कि उससे पहले इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इकट्ठी की जाएंगी, सब कुछ होगा। इसमें जो ख़ास तौर पर ये टारगेट किया जा रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको इसमें टारगेट किया है, जो अचीव करना है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई, जो कही जा रही है, वो है कि जो क्लीन एनर्जी है, क्लाइमेट को टैकल करने के लिए, हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के हवाले से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें इसका ख्याल रखा जाएगा। ये भी एक टारगेट अचीव करने की कोशिश की जाएगी कि क्लाइमेट को जो है वो बेहतर से बेहतर किया जाए और उसके लिए क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, डिजिटल, रोड्स, हाईवेज, जो कुछ इसमें शामिल होता है वो सब कुछ इसमें शामिल होगा। लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि इसमें और चीन के जो BRI है उसमें क्या फ़र्क है, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क जो कहा जा रहा है वो ये है कि चाइना ने अभी तक जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसमें जो कंट्रीज़ शामिल हैं वो अब डेट लाइबिलिटीज़ उनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो कर्ज़े तले दब चुके हैं, उन पे इतना ज़्यादा वो पिस चुके हैं कि जितना ज़्यादा उनको मिलेगा शायद उससे कहीं ज़्यादा उनको चीन को पे करना पड़े। तो ये जो एक बात सामने आई और इस वजह से बड़ी इसके ऊपर किया गया कि चाइना ने इस तरह का अपना एक उसमें प्लान रखा है। प्लान उन चीन की तरफ से ऐसा ही आया कि जिसमें कंट्रीज़ को अगर जाओ वहाँ पर तो बस फिर उनको दबा ही दो अपने कर्जे के तले, फिर वो निकल ना सकें तुम्हारे चुंगल से और इस शिकंजे से निकल ना सके। अब देखिए CPEC कितना ज़बरदस्त और कमाल का मंसूबा, इतना बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से जो है वो उसमें ज़ाहिर है कि लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। खैर हमारे तो वैसे भी डेट लाइबिलिटीज़ हमने एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया है किस हद तक हैं। फिर दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनको भी ये शिकायत है चीन से कि जो इसमें ये है चीज़ कि जिस पे चीन जो है वो दूसरे को कर्जे तले दबा देता है और उस इतने ज़्यादा उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि वो बर्डन महसूस करते हैं कंट्रीज़ कि ठीक है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है कंट्री, लेकिन उसके साथ साथ इन द लॉन्ग रन उनको उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा। तो ये जो ग्लोबल गेटवे कहा जा रहा है वो कह रहे हैं इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि किसी भी कंट्री को पे इतना बर्डन ना डाला जाए कि वो उसको सह ना सके, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक जो फीचर सामने आया उसमें कहा गया है द EU विल ऑफर इट्स फाइनेंसिंग अंडर फेयर एंड फेवरेबल टर्म्स इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस। यही चीज़
ये पॉइंट इसको जो है वो उससे बहुत बड़ा बना रही है, एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है। इसकी वजह ये कि जब आप ये ख्याल रखते हैं कि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फेयर एंड फेवरेबल हों, ताकि जो कंट्रीज़ आपके साथ इसमें शामिल हो रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो ये सोचें कि आगे चल के तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये कब्ज़ा ही कर लें हमारे मुल्क पर। ये तो अगर हम इनका ये पे ना कर सके, इनको ये पैसा वापस ना कर सके, इनको इसका वो ना कर सके, तो फिर तो ये इस पे जो है ये ज़मीन ही देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें जब कंट्रीज सोचते हैं तो ज़ाहिर है वो ये सोचेंगे कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जो इस तरफ आएंगे, ग्लोबल गेटवे की तरफ आएंगे। और ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि द EU विल ऑफर इट्स फाइनेंसिंग अंडर फेयर एंड फेवरेबल टर्म्स इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस, ये यूरोपियन कमीशन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इसको एक मेक श्योर किया जाएगा कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि जब ऐसे बड़े मनसूबों में आप शामिल होते हैं तो वो तो बढ़ते चले जाते हैं। जो BRI है, मैं अगर आपको उसके मुतालिक BRI के मुतालिक थोड़ा सा बता दूं, तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक की मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि वो क्या एस्टिमेट कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे जो हैं वो एस्टिमेट आते रहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कहीं पे कुछ आ रहा है कहीं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड लास्ट ईयर दैट अराउंड $500 billion वाज इन्वेस्टेड इन द बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स इन 50 डेवलपिंग कंट्रीज बिटवीन 2013 एंड 2018। जो ग्लोबल गेटवे है इसका भी डेवलपिंग कंट्रीज़ का ही है कि उसमें शामिल होंगे। अच्छा, अब इसमें यह किया जाएगा कि इसके लिए ज़ाहिर है कि इन्वेस्टमेंट, सरमाया जो है इकट्ठा किया जाएगा। और इसमें एक बात ये की जा रही है कि जो G20 समिट हुई अभी ग्लासगो में, तो वहाँ पर बैठकर इन कंट्रीज़ ने ये फैसला किया। फैसला तो पहले हो चुका था, जाहिर है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो बनने होते हैं उसके मुतालिक बात की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर फाइनलाइज़ की गई, यानी वहाँ पर इसके मुतालिक बात की गई है। हम हो सकता है ये कह सकते हैं कि चलो फाइनलाइज ना किया गया, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जब सब कंट्रीज़ एक जगह पे वहाँ पे जमा है तो इतना बड़ा जो वो एक प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं उसके मुतालिक बात ना हो। तो ये कही जा रही है कि वहाँ पर इन कंट्रीज़ ने जो है, वर्ल्ड लीडर्स ने इस पर बात की है। तो जहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक ये आ रही है, उसमें हेल्थ प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, और जिस तरह मैंने कहा एनवायरनमेंट भी शामिल है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया और इस पे बात की प्रेसिडेंट ने यूरोपियन यूनियन के, तो बार बार ये पूछा गया, बार बार ये बात करने की कोशिश की गई कि ये चाइना को बीट करने के लिए आप ला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उस पर लाया जा रहा है और उसको टक्कर देने के लिए लाया जा रहा है, उसको मात देने के लिए। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई, लेकिन सोचा यही जा रहा है। दुनिया के जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है और जो बात की जा रही है, जो एनालाइज किया जा रहा है, वो यही है कि ये अब चीन को एक बड़ी फिक्र करनी चाहिए, चीन को इस बारे में सोचना चाहिए कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो वो अब शायद लोग ग्लोबल गेटवे के आने के बाद उसको उस तरीके से ना लें, ना माने, और उसको टफ टाइम मिले चीन को इस बारे में। तो जाहिर है कि चीन अगर ये देख रहा है, वैसे तो सबसे पहले उसी ने स्टार्ट किया, तो जब वो देखेगा कि उसे टफ टाइम किस तरीके से मिल सकता है और फिर वो किस तरीके से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आगे चल के चेंज करता है, क्या ऐसा नज़र आता है, या फिर ये कि वो ये देखे कि किस तरीके से जो है उसको बीट किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया ग्लोबल गेट पे तो एक यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है ये मंसूबा आ रहा है। वैसे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, वहाँ की रोड्स और बड़ी एक सफाई होती है, लेकिन ये जो होता है प्लान्स, ये सिर्फ ये नहीं होते कि आपके किसी मुल्क के बहुत अच्छे रोड्स हों, बड़े अच्छे हों, तो वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल करते हैं जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपना $1 ट्रिलियन का जो इस वक्त वो अपना ये कर चुके हैं, इस तरह का मंसूबा जिसमें हाईवेज़, रोड्स और ये सब बनेगा, और उन्होंने कांग्रेस से अप्रूव भी करवा लिया। तो उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये होती है कि जो वहाँ की यूथ है, उस कंट्री की पॉपुलेशन, उसको रोज़गार मिलता है, उसको जॉब्स मिलती हैं बहुत बड़े लेवल पर। और फिर ये तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड है, यानी कंट्रीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऐसे मंसूबे हैं जो दुनिया को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक दूसरे से मिलाएंगे। तो वैसे भी ग्लोबल विलेज कहा जाता है इस दुनिया को, लेकिन अब इसके बाद एक और ये जो है कुर्बत बढ़ेगी, मज़ीद हम देखेंगे कि कंट्रीज़ किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यूरोपीय यूनियन और उसके बाद ये जो अमेरिका का ये प्रोजेक्ट आ रहा है इस पर। और आपको याद होगा कि अमेरिका का जो प्रोजेक्ट है $1 ट्रिलियन का, वो भी वैसे तो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो कि $1 ट्रिलियन जिसकी कॉस्ट बताई जा रही है, जो आगे चलकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, वो भी उस वक्त उसको अनाउंस किया गया था और उसकी प्लानिंग सामने आई थी जब प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इक़्तिदार संभाला था। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको कॉल्स की थी, उसमें प्रेसिडेंट शी भी थे चीन के, जिनको उन्होंने कॉल की थी, और उनसे कॉल के दौरान उन्होंने वहाँ पे होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के बारे में बात की थी। तो उसकी तरफ से
बहुत सख्त जवाब आया था। उन्होंने कहा था चीन ने कि हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हुई थी। और फिर वो कॉल बंद होने के बाद जब वो अपनी मीटिंग में वापस पहुंचे थे तो उन्होंने अपने साथियों को वहाँ पर कहा था कि चाइना विल ईट आवर लंच, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। और फिर ये जो उन्होंने प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो फौरी तौर पर अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इसमें आगे बढ़ें, अमेरिका इसमें बहुत पीछे है। तो एक्चुअली वो प्लान भी चीन को बीट करने के लिए ही लाया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो प्लान्स अब आ रहे हैं, ये इससे मैं तो वाकई चीन को बीट करेंगे कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी बड़ी नीट एंड क्लीन, बड़ी ज़बरदस्त होंगी कि कोई कंट्री अपने ऊपर इतना बर्डन महसूस ना करे कि वो किसी प्लान में शामिल होने के बाद वो कहे कि मारे गए, ये तो गए हम काम से, अब हम किस तरीके से इसको रीपे करेंगे और कैसे क्या होगा। अब देखें ना, मसला ये है कि हर कंट्री जो है दुनिया का, उसकी अपनी मेंटालिटी, एक माइंडसेट होता है। चीन के माइंडसेट को तो हम जानते हैं, जिस तरीके से जो कुछ भी वो वहाँ पे है तो वो उसने उसी मुताबिक जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी। अब देखें ना, अगर एक ऐसे कंट्री में वो कर रहा है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जब हम सी पैक की बात करते हैं तो ये जो है ये सब सामने आता है। और जो मैंने बात की कि जो चाइना है वो अगर किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है और जहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंगें लड़ी जा रही हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, और जब वो जाहिर है कि हमले भी होते रहे, सब कुछ होता रहा, तो फिर वो ये सोच के ही करेगा ना कि मैंने जो है अगर लगाया यहाँ पर और मेरा अगर कहीं पैसा डूबने की कोई सी बात होती है तो मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से ऐसी रखूँगा कि मुझे हर हाल में ही फ़ायदा होगा। तो यही जो है ये चीज़ें सामने रहती हैं और यही वजह है कि अब इतनी डेट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन बहरहाल हमने जो अपनी डेट लाइबिलिटीज़ बात की थी, फॉरेन एंड इंटरनल जो है वो तो कहाँ की कहाँ किस तरीके से पहुँच चुकी हैं उसको तो छोड़ ही दें आप, उस पर हम बात कर चुके हैं। तो ये है सिचुएशन। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो डेकेड है ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेकेड होगा। जिस तरह हम कहते हैं ना आईटी का ये इरा है, ये इरा है स्पेस का इरा, ये इन सब का तो होगा। वैसे तो हम ये जो डेकेड गुजरा इसमें भी हम देख रहे हैं सब कुछ होता रहा है, लेकिन अब आप देखिएगा अगले 10 साल जो हैं, अगली पूरी एक दिहाई वो हम देखेंगे और उसके बाद दुनिया की शक्ल जो है बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी दुनिया, क्या से क्या हो गई, ये जो कहते हैं ना ये हो जाएगी। तो चलें अच्छी बात है, अगर अच्छे की तरफ जाएं। देखिए वो जो कंट्रीज़ हैं उनका ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कुछ जो उसूल और ज़वाबित होते हैं उन पे काम करते हैं। मसलन हम देखेंगे कि वहाँ पर अगर क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, अगर क्लाइमेट के ख्याल की बात की जा रही है, अगर हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है तो उन पे वो अमल करके दिखाएंगे, वैसे ही करेंगे। और जो उन्होंने एक बड़े ही फेयर एंड फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, वो उसी तरीके से अपने मुल्कों के साथ चलेंगे जो उनके साथ शामिल हों, कोई इसमें कोई गड़बड़ और कोई घपला नहीं करेंगे। तो चलिए दोबारा मुलाकात होगी आपसे, फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।